नमस्कार दोस्तों, इस समय हम सेक्टर 29 के अंदर जहां पे फायर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जो कि देशव्यापी हड़ताल है। आइए उसी बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रधान जो है शाहून खान जी। जी खान जी, आप बताइए किस प्रकार से क्या क्या कार्रवाइयां चल रही है। हमारी आज 13वें दिन में हड़ताल तब्दील हो गई और ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और जो हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो आम जन में जो नुकसान हो रहा है, आए दिन घटनाएं, आग की घटनाएं घट रही है, तो सरकार इन कर्मचारियों की मांगे माने और उनकी हड़ताल समाप्त करवाए और जो आम जन का जो नुकसान हो रहा है ताकि उससे बच सके। लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और कर्मचारियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का एक ये प्रोपेगेंडा रहता है, जब भी कोई यूनियन कर्मचारी हड़ताल पर या आंदोलन करता है, सरकार उसको लंबा खींचना चाहती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो फायर का आंदोलन है, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है कि हमारे 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं इसमें आग पे बुझाते समय, जबकि हम इनको सरकार से कोई अलग से कोई कभी नहीं मांग रहे या कोई राज मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको न्याय दे, और जो कच्चे कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आया है 31 दिसंबर 2025 को, उसमें एकमुश्त होकर सरकार उनको पक्का करे। और जो हमारे शहीद साथी हैं, जो उनकी हमारी मांग है 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा, तो हम ये सरकार से बार बार यही अपील करते हैं और कर रहे हैं। और सरकार ये बिल्कुल उसमें मत रहे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अभी 21 और 22 3 दिन की ओर बढ़ाई है। अगर आगे जैसे भी आप सरकार नहीं मानेगी तो ये हड़ताल आगे अनिश्चितकालीन भी हो जाएगी। क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई आपको खबर आई है किसी प्रकार की? नहीं, हमारे पास अभी कोई खबर नहीं आई सरकार की। किन किन पार्टियों ने आपको समर्थन दिया है? पार्टी तो हमारे यहाँ धरने पर पार्टियां आ रही हैं, लेकिन काम तो चलेगा सरकार से। पार्टियां तो कांग्रेस भी समर्थन दे रही है, इन्होंने भी दे रही है, और भी पार्टियां, नेता आ रहे हैं और संगठन आ रहे हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। और हम ये चाहते हैं कि आम जन में कोई नुकसान नहीं हो। जो आए दिन ये आगजनी की घटनाएं बढ़ रही है, गर्मी का तापमान ज्यादा है, और सरकारी इन कर्मचारियों को, फायर के कर्मचारियों को, इनकी मांगों को मानकर और सरकार इस हड़ताल को खुलवाए। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश कुमार जी आप? देखिए, मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक सचिव, और लगातार जिस तरीके से सरकार कर्मचारियों पे दबाव बनाने का काम करे, मजदूरों पे, किसानों पे जो दबाव बना रही है, आज का हम नहीं अगर ये बात उठाएं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के अंदर वहां पे तो मेले के अंदर हमारा पुलिसकर्मी ने उनकी जान बचाते हुए जान गंवा दी। लेकिन सरकार का दोहरा रवैया था, ये उनको 1 करोड़ मुआवजा भी दिया गया, एक पक्की नौकरी और शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि फायर के जो कर्मचारी, ये भी अपनी जान हथेली पर लेकर काम करते हैं, इनको भी उसी तरीके से उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि फायर का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। सरकार को सोचना चाहिए कि जब ये अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की जान की रक्षा करते हैं। आज गुड़गांव की आबादी लगभग 50 लाख के करीब है। हम कहना चाहते हैं कि इस कर्मचारियों का जो भी मांग डिमांड है उस पर ध्यान दे सरकार, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और उनकी जो महंगाई भत्ता है और उनका रिस्क अलाउंस है उसमें बढ़ाने का काम करे, और उनको जो मेडिकल सुविधा मिलती है, कैशलेस मेडिकल सुविधा, वो उनको प्रदान करे। और हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार जब हमारा धरना चल रहा है फायर के अंदर, अब जब सरकार का कोई भी नतीजा हमारे पास नहीं है, समर्थन भी दिया, पार्टियां दे रही है, संगठन दे रहे हैं, आम जन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि भाई सरकार का जो रुख हमारी तरफ नहीं हुआ तो संघ ने
2021-22 की जो आगे हड़ताल को बढ़ाने का काम किया है, ये सरकार की नाकामी है जो कर्मचारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम कह देना चाहते हैं सरकार से भी, सरकार अगर इस तरीके का कोई माहौल पैदा ना हो, पूरे हरियाणा के अंदर ये देशव्यापी हड़ताल है, पूरा देश का कर्मचारी आज एक है और हर संगठन इनको सपोर्ट कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनके हक में फैसला लाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, इनका जो रिस्क भत्ता बढ़ाया जाए और हमारे जो साथी फरीदाबाद में शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक पक्की नौकरी दी जाए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे देश में, प्रदेश में एक तगड़े आंदोलन का आगाज करेगा। मैं दीप्ति निमलाना, कैमरामैन हर्ष के साथ भारत जिला गुरुग्राम सेक्टर 29।